नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप शारदा ऐप के बारे में पहले से परिचित हैं, इस पे काम भी कर चुके हैं। शारदा ऐप से संबंधित अपने पहले वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से शारदा ऐप के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों का किस तरीके से चिन्हांकन और नामांकन करना है, जो कि आप सभी ने अपने विद्यालय में इस ऐप के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों जिनका हमने चिन्हांकन किया था और नामांकन किया था, उनकी उपस्थिति भरनी है। तो हम उनकी उपस्थिति किस तरीके से भरेंगे? मंथ वाइज शारदा ऐप के माध्यम से हमने जिन आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया और नामांकन किया है, उनकी उपस्थिति हमें भरनी है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि उन जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जिनको हमने शारदा ऐप के द्वारा चिन्हित किया है, उनकी उपस्थिति किस प्रकार से भरेंगे। सबसे पहले आप शारदा ऐप ओपन करेंगे। इसमें सबसे नीचे पर विद्यालय उपस्थिति, सबसे ऊपर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन है, फिर मूल्यांकन है, फिर माइग्रेशन प्रमाण पत्र है, फिर विद्यालय उपस्थिति है, फिर सत्र 2022 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हित करने हेतु। तो यहाँ पे जो विद्यालय उपस्थिति है उसको हम टच करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन होके आएंगे, पहला है उपस्थिति भरे, दूसरा उपस्थिति रिपोर्ट। सबसे पहले हम उपस्थिति भरे पर टच करेंगे। सबसे ऊपर ईयर पूछेगा, हमें ईयर भरना है। जैसे हमारा 22-23 चल रहा है तो हमें 22-23 ईयर भरना है। फिर हमारे पास जो हमने पहले ऐप में किया होगा, जिन बच्चों का आउट ऑफ स्कूल किया होगा, सारी क्लासेस आ जाएंगे। जैसे इसमें सेलेक्ट करना है, हमने क्लास 3 सेलेक्ट की, मान लीजिए क्लास 3 हमने सेलेक्ट की। हमें एक एक करके सारी क्लास सेलेक्ट करनी है, एक एक करके सारी क्लासेस करनी है। इसके बाद हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ जैसे कि मान लीजिए हमें अक्टूबर का भरना है तो हम अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे। हमें अक्टूबर का ये पूरा पेज और हमारे उस थर्ड क्लास के, हमने थर्ड क्लास चुना था तो थर्ड क्लास के सारे बच्चे हमारे यहाँ पर आ जाएंगे जो हमने चिन्हित किए थे आउट ऑफ स्कूल के अंतर्गत। अब इसमें सबसे ऊपर कुल कार्य दिवसों की संख्या, मान लीजिए अक्टूबर मंथ की हम उपस्थिति भर रहे हैं तो अक्टूबर में फिर कुल कार्य दिवसों की संख्या। तो सबसे पहले हमें अक्टूबर माह में कितने कार्य दिवस है उसकी संख्या भरनी है। जैसे मान लीजिए अक्टूबर में हमारे कार्य दिवस की संख्या 18 थी तो यहाँ पे हम 18 भर देंगे। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे। मान लीजिए पहला बच्चा है आर्य, आयुष, चमन, दीपा, प्रियंका, ये सारे बच्चे हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले आर्य की करते हैं। आर्य के लिए हम यहाँ चुने पे टच करेंगे। अब इसमें देखेंगे 3 ऑप्शन है, स्टडीइंग, टेकिंग टीसी, ड्रॉप आउट। तो इसमें से जाहिर है अभी हमने नामांकन और चिन्हांकन किया है तो वो टीसी या ड्रॉप आउट नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप आउट बच्चों का ही हमने यहाँ पे नामांकन किया है। तो हम स्टडीइंग, यानी वो हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, हम स्टडीइंग पे टच करेंगे। अब यहाँ पे वो मांगेगा कि कुल उपस्थित दिवसों की संख्या, यानी 18 दिन तो हमारा स्कूल खुला है जो हमने ऊपर भर दिया है। इसके बाद वो जो आर्यन है वो टोटल कितने दिन हमारे यहाँ प्रेजेंट रहा है, यानी उसकी अटेंडेंस जो हमने लगाई होगी कि हमारे स्कूल में उसकी कितनी प्रेजेंट लगी है, तो वो हम प्रेजेंट यहाँ पे भर देंगे। मान लीजिए आर्य की जो हमारी टोटल डे प्रेजेंट है 18 में से, मान लीजिए वो 10 दिन आया तो हम 10 दिन भर देंगे, 10 दिन फिल कर देंगे। अब हम दूसरे बच्चे पे आएंगे, स्टडीइंग करेंगे। उसके बाद उसके नीचे भी कुल उपस्थित दिवसों की संख्या, उसमें भी टोटल डेज भर देंगे। मान लीजिए वो बच्चा 12 दिन आया, 12 दिन भर दिया। इसी तरह से अगला बच्चा चमन, स्टडीइंग और टोटल मान लीजिए वो सबसे ज़्यादा 13 दिन आया। इस तरीके से हम सभी बच्चों का भर देंगे और भरने के बाद नीचे सबसे नीचे सुरक्षित करो का ऑप्शन होगा, ये सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करें, ये हम कर देंगे। जब सुरक्षित कर देंगे उसके बाद ये पेज हमारा सुरक्षित हो गया। अब हम इसके बाद बैक पे जाएंगे, फिर उपस्थिति भरो, फिर हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब अभी तक हमने क्लास 3 के बच्चों की उपस्थिति भरी थी, अब हम क्लास 2 की उपस्थिति भरेंगे। मंथ अक्टूबर की भरनी है हमको, अक्टूबर की, ये यहाँ हमारे, फिर हमें अक्टूबर की है तो डेज हमारे कितने हैं 18। फिर हमारे नीचे के सारे बच्चे हमको यहाँ पे दिखेंगे। हम एक एक बच्चे को सिलेक्ट करते जाएंगे, उसका स्टडीइंग करते जाएंगे और साथ में टोटल डेज ऑफ संख्या भरते जाएंगे।
जब सारे बच्चे हमारे सारे उपस्थिति भर जाएंगी, हो सकता कोई बच्चा 0 दिन आया हो, कोई 5 दिन आया हो, कोई 4 दिन आया हो, तो जितना जो आपके रजिस्टर में उसकी उपस्थिति है, जितने दिन वो बच्चा आया है उतने बच्चे की सबकी हम उपस्थिति भरने के बाद नीचे हम सुरक्षित करो पे टच करेंगे। अब हम बैक जाएंगे। अब हमने सारे क्लास जितने हमारे ड्रॉप आउट बच्चे, हमने सभी की उपस्थिति भर दी है। अब हमें देखना है कि उपस्थिति रिपोर्ट कि हमारी उपस्थिति जो हमने भरी है वो भर गई है या नहीं भर गई है। तो उसके लिए हम ये उपस्थिति भरो ऊपर था, नीचे उपस्थिति रिपोर्ट है, उपस्थिति रिपोर्ट पे टच करेंगे। फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस, पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे 2022-23, क्लास चुनेंगे। क्लास जैसे 2-3 हमारे 2 और 3 में ड्रॉप आउट बच्चे थे, हमने 2 और 3 भरी थी, हम क्लास 2 सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट मंथ करेंगे अक्टूबर। अब जैसे अभी हमने वहाँ पे भरा नहीं है इसलिए यहाँ पे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। जब हम वहाँ पे उन सारे बच्चों का भरने के बाद हम उसको सुरक्षित कर देंगे तो वो यहाँ पे सारे यहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट नॉट इन द क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे बच्चे शो होने लगेंगे और उनके आगे कितने दिन में से कितने दिवस की वो उपस्थिति है ये हमें दिखने लगेगी। हम इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमारे हर बच्चे की उपस्थिति जो हमारी शारदा ऐप पर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का हमने चिन्हांकन किया था और नामांकन किया था, उन सभी की उपस्थिति हमने लगा दी है और इस तरीके से वो उपस्थिति दिखने लगेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।